नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज जी किस नंबर 15 है अकीदा तौहीद के हवाले से, और हम नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो बशरियत है इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। पहले जो दो पार्ट थे, पहले पार्ट में हमने ये बयान किया था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की बशरियत का इनकार करने वाला शख्स दायरे इस्लाम से खारिज है। फिर दूसरे पार्ट में ये बयान किया था कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अपने जैसा बशर कहना, अपने जैसा इंसान कहना, बंदा कहना, ये वाबियों देवबंदियों का तरीका है और मुशरिकीन अरब का तरीका था। आज के जो तीसरा पार्ट है उसमें ये बयान करेंगे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम बेमिसाल बशर हैं, आप जैसा कोई बशर नहीं, आप जैसा कोई इंसान नहीं। और ये अहले सुन्नत का अकीदा है, और ये और जो बंदा इसका इनकार करता है, जैसे कि वाबी देवबंदी इसका इनकार करते हैं, तो ये अहले सुन्नत के मुखालिफ हैं। और ये अकीदा नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद हमें दिया है, और सहाबा का भी यही अकीदा था, सहाबा का भी यही मौक़िफ़ था। इस वाले से मैं आपके सामने हदीस रख देता हूँ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम बेमिसाल बशर हैं, आप जैसा कोई बशर नहीं, आप जैसा कोई बंदा नहीं, आप जैसा कोई इंसान नहीं। तो ये वाबी देवबंदी जो है ना, चूँकि इनके मैदे ख़राब हैं, मैदा जब ख़राब होता है ना तो इंसान की खोपड़ी भी ख़राब हो जाती है, पूरा जिस्म डिस्टर्ब होता है, बीमारियाँ लग जाती हैं। तो इनके मैदे दुरुस्त हम करें वाबियों देवबंदियों के। जैसे राफ़ज़ी शियों के दिल ख़राब है, दिल उनका ख़राब है, तो उनके दिल का हम इलाज करते रहते हैं मसला अफजलियत और खिलाफत के हवाले से। इनका मैदा ख़राब है वाबियों देवबंदियों का। तो अकीदा तौहीद की आड़ में मुसलमानों पर शिर्क और कुफ्र के फतवे लगाते हैं। तो इस वजह से हम चूँकि अकीदा तौहीद को वाज़ेह करें और ज़िमनन हज़ूर की बशरियत को भी बयान करें। तो देखिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बेमिसाल बशरियत को खुद बयान किया। बुखारी जिल्द नंबर 2 है, किताब उस-सौम है, मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2 किताब उस-सौम, अबू दाऊद शरीफ किताब उस-सौम जिल्द नंबर 2, मुस्नद अहमद बिन हंबल जिल्द नंबर 2 में हदीस मौजूद है। हज़रत इब्न उमर से रिवायत है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी बेमिसाल बशरियत को बयान किया। फरमाया इन्नी लस्तु मिस्लकुम इन्नी उतामु व अस्क़ा, बेशक मैं तुम्हारी मिसल नहीं, मुझे खिलाया जाता है पिलाया जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुझे खिलाया जाता है पिलाया जाता है। इस तरह बुखारी में हदीस मौजूद है, इन्नी लस्तु का हैयतिकुम, मैं तुम्हारी हैयत की तरह नहीं हूँ। ये मुस्लिम जिल्द नंबर 1, अबू दाऊद जिल्द नंबर 1 में रिवायत मौजूद है। इसी तरह बुखारी जिल्द नंबर 1, तिरमिज़ी जिल्द नंबर 1 में रिवायत मौजूद है, इन्नी लस्तु का अहदिम मिनकुम, हुज़ूर ने फरमाया मैं तुम में से किसी एक की तरह भी नहीं हूँ। और बुखारी जिल्द नंबर 1 में है अय्युकुम मिसली, तुम में मेरी मिसल कौन है। और मुस्लिम शरीफ में है इन्नकुम लस्तुम मिसली। इसी तरह निसाई शरीफ जिल्द नंबर 1 में रिवायत मौजूद है, सुनन कुबरा में मौजूद है। हज़रत इब्न उमर ने अर्ज़ की, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो आदमी नफल नमाज बैठ कर पढ़ता है वो आधा उसको सवाब मिलता है। तो इब्न उमर ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप भी तो बैठ कर नमाज अदा करते हैं, नफल नमाज। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वलाकिन लस्तु का अहदिम मिनकुम, मैं तुम में से किसी एक की तरह भी नहीं हूँ। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी बेमिसाल बशरियत को देखिए खुद बयान किया। और यही फिर मौक़िफ़ है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह का, अय्युकुम मिसली के तहत पढ़े उन्होंने क्या लिखा है मदारिजुन नबुव्वा में। तो इमाम बहकी का, तरीक़े इब्न साकिब पढ़ लें, ज़ुक्कानी, सब में मौजूद है अय्युकुम मिसली, सरकार अलैहिस्सलाम बेमिसाल बशर हैं। अब इसी तरह शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ो, अल्लामा इब्न कसीर को पढ़ो, शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी को पढ़ो, सब ने लिखा है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए इन दुनिया में जलवा गर होते ही आपने अल्लाह को सजदा किया। मदारिजुन नबुव्वा पढ़ लो, तफसीर अज़ीज़ी पढ़ लो, तरीक़े इब्न कसीर पढ़ लो, सब में मौजूद है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम बेमिसाल बशर हैं। वाबियों देवबंदियों गौर फ़िक्र करो, तुम्हारे मैदों का इलाज करें, तुम्हारी खोपड़ियों को दुरुस्त करें। अब सहाबा का भी ये अकीदा था। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये अकीदा था, कंज़ुल उम्माल पढ़ो, ला मरा क़ब्लहु वला बादहु वला मिस्लहु अलैहिस्सलाम, हुज़ूर जैसा ना कोई पहले था ना बाद में था ना कोई आपकी मिसल था। मौला अली का भी यही मौक़िफ़ है, अकीदा है, ला मरा क़ब्लहु वला बादहु वला मिस्लहु अलैहिस्सलाम। तिरमिज़ी जिल्द नंबर 2 पढ़ लो, तरीक़े कबीर पढ़ लो, क़सस कुबरा पढ़ लो। अच्छा जी, हज़रत अनस, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत जाबिर का भी यही कौल है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जैसा कोई नहीं था। जब वाबियों देवबंदियों का मौक़िफ़ सुनो, वाबियों का ये इस्माइल देलवी क्या कहता है, तक़वियतुल ईमान जिसको हम तक़व्वुतुल ईमान कहते हैं, इस शहंशाह की तो ये शान है कि एक आन में एक हुक्म कुन से चाहे तो करोड़ों नबी और वली और जिन और फरिश्ता और जिब्रील मोहम्मद के बराबर पैदा कर डाले। अब देखो, हालांकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो नज़ीर है ये मुमतने फ़िज़ात है, ज़ाती तौर पर मुमतने। इस वाले से हमने वीडियोज़ जारी कर दी हैं, इसका रद्द किया है वाबी इस्माइल देलवी का कि हुज़ूर की नज़ीर ज़ाती तौर पर मुमतने फ़िज़ात है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुआलात जो है ना ज़ेरे कुदरत दाखिल, मुमकिनात ज़ेरे कुदरत दाखिल है। इस वाले से हमारी वीडियोज़ तफसीर के साथ मौजूद है। तो इसने कितनी बेदबी किया है कि मोहम्मद के बराबर पैदा कर डाले, हुज़ूर की नज़ीर ही मुमतने फ़िज़ात है। ये सब अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ चला आ रहा है, शुरू से ये चला आ रहा है, मुमतने फ़िज़ात है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ेरे कुदरत मुआलात दाखिल नहीं, मुमकिनात दाखिल हैं। तो ये वाबी देवबंदी जो हैं ये तौहीद की आड़ में मुसलमानों पर शिर्क और कुफ्र के फतवे लगाते रहते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम बेमिसाल बशर हैं, बशर हैं लेकिन बेमिसाल बशर, आप जैसा कोई बशर नहीं है, आप जैसा कोई इंसान नहीं है। तो ये सारी उम्मत का देखिए अकीदा ये चला आ रहा है। तो हमने हुज़ूर तीनों चीज़ें बयान कर दी। आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अगली किस्म में नूरानियत बयान करेंगे, फिर उसके बाद दीगर जो चीज़ें हैं ये बयान करेंगे। ये हम अकीदा तौहीद चूँकि वाज़ेह कर रहे हैं तो अकीदा तौहीद के ज़िमन में सारी बातें बयान करें, क्योंकि वाबी देवबंदी जो है ना अकीदा तौहीद की आड़ में मुसलमानों पर शिर्क और कुफ्र के फतवे लगाते रहते हैं। जो अहले सुन्नत सबसे ज़्यादा है दुनिया में, सबसे ज़्यादा अहले सुन्नत ही हैं और अहले सुन्नत ही जन्नती जमात है, ये हक़ पर है। ये वाबी देवबंदी तो बाद की पैदावार हैं, आज से 100 साल पहले पैदा हुए हैं। तो ये राफ़ज़ी शिये तो ये तो जो थे ये भी बाद में पैदा हुए थे, तो असल अहले सुन्नत ही हैं। तो बाकी वाबी देवबंदी हो गए, राफ़ज़ी ये गुमराह है, सब अहले सुन्नत व जमात से खारिज हैं। सब पर लाज़िम है तौबा करें और अहले सुन्नत के तरीके पर आएँ।
اہل سنت مبارک جماعت ہے جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پالا صاحب ذوب نجم ہیں اور ناؤ ہیں طرت رسول اللہ کی. تو اس والے سے ہمارے فتاوی جات بھی موجود ہیں عقیدہ توحید کے والے سے، اور ویڈیوز بھی آ رہی ہیں. ویڈیوز کو سن کر آگے شیئر کریں، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا سب کہہ جائے گا.